हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ जिम। अभी बजे है शाम के 8 सवा 8 बज चुके हैं। दिन भर मैं सोया रहा क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। बट अभी थोड़ी सी जान आई है तो कैमरा उठा के अभी कर रहे हैं हम। क्या हो गया है यार, एक से तो अभी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यार दिन भर काम था ऑफिस का और फिर सो गया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल ख़राब है। और अभी जाके वर्कआउट करना है, बैक और बाइसेप। और 3 दिन हो गया है कि मैं अपने स्टेप्स कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है। बाहर बहुत धूप रहती है तो धूप में भी घूमना थोड़ा दिक्कत की बात है। ऑलरेडी बीमार हूँ तो देखता हूँ अभी जिम से जाके आएंगे क्योंकि 3 दिन हो गया है मैंने मेरे बाइक्स को जाके देखा भी नहीं है। मतलब बाइक को देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना मतलब खतरनाक वाला बिजी हूँ। मंडे, आज वेंसडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे चला गया, मैंने बाइक्स देखी भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा कितना हेक्टिक दिन जा रहा है। काम और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिम में जाके। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। अभी बजे है 8:15 और काफ़ी लेट हो चुका है, तो चलो चलते हैं जिम। तो दोस्तों, अभी मैं जिम से वापस घर आ चुका हूँ। तो काफ़ी इंटेंस वर्कआउट हुआ था आज। तो उसके बाद फिर अभी खाना खा के जस्ट कुछ शूट करने जाएंगे। सोचा था कि बाइक देखेंगे या फिर छोटी एक राइड लगा के आएंगे। बट अभी मेरी फिर से तबीयत थोड़ा सा अभी फिर डाउन हो गई है। थोड़ी भी हवा लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि बुखार आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जो किस्सा बस मेरे घर वालों को ही पता है। आज तक तो कोई भूत देखा नहीं है, बट ये थोड़ी हॉरर स्टोरी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये भूत होगा या नहीं होगा ये डिबेट की बात है। बट एक ऐसी घटना घटी थी हमारे साथ कि वो मैं आज तक भूला नहीं हूँ। मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था और हम ऐसे गांव में रह रहे थे कि वहाँ पे मतलब रात के 9 या 9:30 10 बजे पूरा सिटी शांत हो जाता है, सो जाते हैं सब लोग। तो हम भी मतलब हम बच्चे थे। 10th स्टैंडर्ड में मैं था, मेरा भाई कुछ 6th 7th स्टैंडर्ड में था। हम 1 BHK में रहते थे। अंदर मम्मी डैडी और मेरा छोटा भाई सोता था। मैं हॉल लिविंग रूम में के अंदर मैं अकेला सोता था। वो भी ऐसा ही रूम था। बीच में मैं ऐसा गद्दा लगा के सो जाता था। तो हम 4 ही लोग रहते थे घर के अंदर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई और मैं। तो ये तीनों लोग बेडरूम के अंदर सोते थे क्योंकि मेरा भाई छोटा था तो मम्मी डैडी के साथ सोता था। तो मैं हॉल के अंदर सोता था और मोस्ट प्रोबेबली हो जाता था कि 10-11 बजे हम सो जाते थे। तो हम ऐसे सिटी में रहते थे कि जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। लातूर डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे हमारे कॉलेज या फिर हमारे स्कूल से नंबर लेके आते थे पूरे महाराष्ट्र में। तो ऐसे गांव में मैं पढ़ रहा था। लोग क्या करते थे, जैसे उनके बच्चे 7-8 साल के हो गए, उन्होंने हॉस्टल में छोड़ना शुरू कर दिया था। मेरे जो अभी तक फ्रेंड है वो भी हॉस्टल में ही रहते थे, मेरे घर पे आके खाना खाते थे। मेरा एक फ्रेंड है जो मोस्टली मेरे घर पे आते थे, खाना खाते थे क्योंकि उनके घर वालों ने उनको हॉस्टल में छोड़ दिया था। फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड से वो बाहर ही है, घर के बाहर। तो ऐसा कल्चर था उस गांव का। जो भी छोटे छोटे गांव के लोग हैं वो क्या करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे गांव में आके उनको मतलब हॉस्टल में डाल देते थे। और सुबह 5 बजे से हमारे जो क्लासेस चालू हो जाते थे, संस्कृत का हो या फिर किसी भी मैथ्स का हो, तो सुबह 5 बजे उठ के हमको जाना पड़ता था। तो इतना हेक्टिक एनवायरनमेंट था कि पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। तो उस चक्कर में वहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल्स तैयार हो गए थे क्योंकि लोग अपने बच्चे छोड़ रहे थे हमारे सिटी में कि पढ़ाई के लिए। तो इतने सारे हॉस्टल्स हो गए। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, बच्चा मिसिंग हो गया। तो वो बच्चा जो मिसिंग हुआ वो उसकी लाश मिली हमारे घर के पीछे। एक कुआं था, उस कुएं के अंदर उसकी लाश पाई गई। रात के 10 बजे पूरा सन्नाटा, पूरा पीछे का जो एरिया था ना पूरा अंधेरा। और उसके बाद पूरा खेत था, हमारे कंपाउंड के बाद पूरा खेत ही था। ऐसे 4 घर थे, 4 घरों का कंपाउंड और कंपाउंड के बाहर खेत। और उस खेत में एक कुआं था और कुएं के पास एक इमली का पेड़। तो इमली का पेड़ काफ़ी पुराना, बहुत बड़ा, और उसके जस्ट लग के ही एक कुआं था। तो उस कुएं के अंदर वो बच्चे की लाश पाई गई।
तो पूरा सिटी इस इंसिडेंट से दहल गया कि एक बच्चे की मौत हो गई, वो भी छोटा बच्चा। फिर बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया कि जो हॉस्टल का ओनर था और उधर के कोई टीचर्स थी, उनका कुछ अफेयर था। तो उस चक्कर में उस बच्चे को उनका अफेयर पता चल गया। तो ये बात आप बाहर ना आ जाए, उस चक्कर में उन दोनों ने, उस कपल ने ये बच्चे को गायब कर दिया, मार दिया, या फिर उसकी लाश लाके कुएं के अंदर डाल दी। और अभी ये मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था, जो सुनी सुनाई बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैं 100% में नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये सब हुआ था। सब हम बच्चे लोग डर गए थे कि उस कुएं के पास नहीं जाना है, कंपाउंड के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कंपाउंड को लग के ही वो खेत था और खेत के अंदर वो कुआं और वो पेड़ था। तो हमेशा जब भी मैं कभी बर्तन रखने या कुछ खाने का प्लेट रखने बाहर जाता था, क्योंकि खाने का झूठा प्लेट तो हम घर के अंदर नहीं रखते थे, बाहर रखते थे, क्योंकि वो स्मेल आता है, वो सब बातें। तो उसके चक्कर में मैं वो बाहर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो एकदम ख़तरनाक, वो जब हुआ नहीं था वो तब उतना डेंजरस लग रहा था। फिर होने के बाद, वो इंसिडेंट होने के बाद तो मैं बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। रात के अंधेरे में मैं गैलरी में, पीछे के गैलरी में नहीं जाता था। तो उस पीछे की गैलरी से सब पूरा अंधेरा और वो कुआं और वो पेड़ दिखता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं ऐसे ही अपना हॉल में सो रहा हूँ, रात के 3 बज रहे, और हमारा, मैं बता दूँ कि 4 घर थे ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे सब दुकानें, ऊपर के फ्लोर पे 4 घर, हम सब रेंट से रहते थे, सब 4 फैमिली। जो शॉप्स थे, 4 शॉप्स थे और ऊपर 4 घर थे। और हमारे यहाँ पे ऐसा गेट नहीं था, सीधा शटर खोल के आप सीढ़ी से ऊपर आना था। तो हमेशा हमारा जो ओनर थे वो लॉक करके रखते थे, और पीछे कंपाउंड पूरा। तो रात के 3 बजे मैं ऐसे हॉल में सो रहा हूँ, और रात के 3 बजे मेरा भाई किसी से बात कर रहा है दरवाज़ा खोल के। मैं सोता था ऐसा, और सामने मेन डोर है। मेन डोर को बस एक ही दरवाज़ा था, जैसा फोल्ड करके क्लोज करने का था। तो उसने खोल दिया तो पूरा घर ओपन हो गया। तो वो एक बूढ़ी औरत से बात कर रहा है, और बूढ़ी औरत मैंने तो देखी नहीं, क्योंकि मैं सो रहा था, बस मुझे आवाज़ आ रही थी कि कोई बात कर रहा है। और मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा मतलब मैं सपना देख रहा हूँ या क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे पता नहीं मेरी माँ को कैसे पता चला कि मेरा भाई उसके पास नहीं है। तो हमेशा वो मम्मी के साथ ही सोता था, तो शायद मम्मी ने देखा होगा कि अक्षय गायब है, कहाँ गया। तो आके देखती है हमारे रूम में, तो वो किसी से बात कर रहा है। और वो इतनी डेंजरस जो औरत थी, वो बहुत ही, मम्मी बताती थी कि बहुत ही डेंजरस दिखती थी वो। उसका फेस वो अब तक भूली नहीं थी, ऐसा बताती थी। बट मैंने नहीं देखा, मेरा भाई ने देखा होगा शायद, अभी वो वीडियो देख के उसको भी याद आ जाएगा। सबसे डेंजरस लुकिंग बूढ़ी औरत थी। और वो शटर खोल के कैसे आ गए ऊपर, पहली बात ये। और आते ही मेरे भाई से बोल रही थी कि हमारे जो नेबर थे वहाँ के एक DYSP साहब थे, तो बोल रहे कि हमारे घर के पास खून हो गया, और चलो करके ऐसा बोल रही थी। और मेरा भाई छोटा था, 5-6 साल का, वो पता नहीं कैसे आ गया उठ के, शायद दरवाजे का आवाज़ आया, क्या हो गया पता नहीं। तो आ गया, तो मम्मी ने देखा कि ये बात कर रहा है रात के 3 बजे एक बूढ़ी औरत से, और देखने में भी एकदम डेंजरस। तो मम्मी भाग के गई, अक्षय को पीछे खींच लिया और दरवाज़ा लगा दिया। तो मम्मी ने सुना भी नहीं कि वो औरत क्या बोल रही है, क्या कहना चाह रही है। उसका लुक देख के ही मेरे भाई को मम्मी ने पीछे खींच लिया और दरवाज़ा लगा लिया। और जैसे दरवाज़ा लगा लिया, मेरे मम्मी ने फिर खिड़की से देखा कि वो बुढ़िया कहाँ गई। तो ना उसको जाते समय दिखी, ना रोड पे, हमारा घर तो रोड पे ही था, सीधा मतलब हाईवे था, वो रोड के पास ही हमारा घर था। तो ना जाते हुए दिख रही, ना किधर, मतलब वो औरत फिर बाद में दिखी नहीं। मेरी नींद खुल गई। मैंने बोला क्या हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा मम्मी ने बता दिया। तो फिर पता नहीं मेरे को, मैं सोया कैसे या क्या हुआ। फिर दूसरे दिन मम्मी ने बताया ऐसा हो गया।
तो ये एक सबसे ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो कि थोड़ा सा हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है। और फिर जाके हमने देखा तो शटर रात को लॉक था। तो ये बहुत क्रीपी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। और दोस्तों उस इंसिडेंट के बाद अभी हमारे जो ओनर थे वो वहीं पे रहे, और जो हम रेंट पे लोग थे उनके यहाँ पे वो सब अपना अपना घर छोड़ के चले गए। किसी की ट्रांसफ़र हो गई या किसी को कहीं दूर जाना पड़ा, अपने गाँव घर उनका घर बन गया तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे मतलब लोगों ने घर खाली कर दिया। तो हमारे डैड की मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो हर 3 साल 6 साल के बाद उनका ट्रांसफ़र होता था, तो हम घर छोड़ के चले गए। फिर कुछ साल के बाद मैं फिर गया तो अपना घर ये समझ के मतलब मैं उसी रोड से जा रहा था, और जहाँ पे मैं मुझे कुछ चीज़ें खाने के पसंद थी तो उस होटल में रुका। उस होटल के ओनर से बात किया कि भैया मैं यहाँ पे रहता था, ऐसी चीज़ें थी वैसी चीज़ें थी। तो बातों बातों में ये निकल के आया कि उस घर के जो ओनर है उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। उनके 2 बेटियाँ थी और एक लड़का था। अभी एक बेटी तो मेरे सामने ही पैरालाइज़ हो गई थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी हमारे आंखों के सामने, मतलब हंसती खेलती थी, अच्छी सी बोलती थी। तो वो दीदी पैरालाइज़ हो गई। उसके बाद जो भैया थे, जो बड़े उनके बेटे थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। पता नहीं उनका रीज़न अभी तक मुझे कुछ पता नहीं। ये सब बातें मुझे वो होटल के ओनर ने बताई, जहाँ पे मैं बहुत साल के बाद, जब बचपन के बाद हम जाते हैं किसी सिटी में हमारे गांव में, तो ऐसे किसी से बात करते उनसे मुझे पता चला ये कि उनका बेटा भी अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी बेटी भी नहीं है शायद। कोरोना के पीरियड में उनकी वाइफ भी चली गई, बेटी भी चली गई, दोनों बेटियां गई है शायद, और वो बस अंकल अकेले ही बचे हैं उस घर के अंदर, और वो शायद अभी भी वहीं पे रहते हैं। तो पता नहीं यार उनको अकेला कैसे महसूस होता होगा। बट मैं आशा करता हूँ कि सबकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें भगवान ताकत दे। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये इंसिडेंट आपको क्यों बताया। तो आज मैं जस्ट रील स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया कि एक शेरनी का बच्चा पानी में गिर जाता है और शेरनी कैसे उसको बचाती है। तो ये मदर इंट्यूशन जो है, मतलब मेरी मम्मी को कैसे पता चला कि मेरा बच्चा अभी मेरे पास नहीं है, और रात के 3 बजे कौन उठता है भाई। मम्मी को कुछ ना कुछ एहसास हुआ होगा कि मेरा बच्चा खतरे में है, और फिर वो नींद से उठ गई और उसने देखा कि मेरा भाई, छोटा भाई, दरवाज़ा खोल के किसी अनजान बुढ़िया से बात कर रहा है, वो भी एकदम खतरनाक दिखने वाली। तो आप सोच सकते हो कि मदर इंट्यूशन कितनी खतरनाक चीज़ है। तो वही यार कि ये वीडियो देख के मुझे लगा कि हमारा जो इंसिडेंट आपको बताऊँ। तो दोस्तों अभी मम्मी तो हमारे साथ नहीं है, बट उनकी यादें हैं हमारे साथ। उन्होंने जो हमें सीख दी है वो सीख लेके हम दुनिया में अभी हमारा गुजारा कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ अभी मम्मी हमारे साथ नहीं है, फिर भी वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होगी जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे लोगों से या बुरी एनर्जी से। और आपको बताओ कि जितने मतलब दुनिया में जो अच्छी चीज़ें भी है वो बुरी चीज़ें भी बहुत है, और सारी सब इंसानों ने ही क्रिएट की है। तो यही है आज का मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हिट ऑन द लाइक बटन। यही बात मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था कि मेरा जो ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक वाला इंसिडेंट जो हुआ है, अभी मैं रात को नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे मन में ऐसे ही ख्याल हो रहा है कि भाई मैं अगर बाहर जाऊँगा तो कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ। तो इस चक्कर में मैंने आज बाइक निकाली नहीं फिर, क्योंकि मैं जाने को जा सकता हूँ, अभी भी जा सकता हूँ, बट मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि भाई अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ होगा। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ ये कि बाहर जाके राइड करना रात के 12 बजे। तो फ़िलहाल अगर आपको ये इंसिडेंट मेरा जो इंसिडेंट अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ आपके थॉट्स हो गए तो मुझे लिख भेजना। तो पता ये ऑफ द टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, बट घर पे बैठे बैठे यार मैं क्या वीडियो बनाऊँ ये सोच के मैंने आपको एक इंसिडेंट शेयर किया, जो कि एक मेरा लाइफ का, हमारे फैमिली का सबसे ख़तरनाक वाला इंसिडेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड, स्टे हैप्पी, बाय।